साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और आज जब मौका पर्व त्योहार का हो तो आपके लिए दोस्तों एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। थोड़ा पॉलिटिकल से हट करके है, ये डिफरेंट खबर है, लेकिन ये बहुत ही मजेदार खबर है। ये खबर प्रधानमंत्री मोदी से और उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ एक अलग पक्ष उसे प्रदर्शित करता है, उसे दिखाता है। ग्रैमी अवार्ड में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा दिखने वाला है। अब ग्रैमी अवार्ड और प्रधानमंत्री मोदी, ये खबर सुनकर दोस्तों बहुतों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। जो लोग पीएम मोदी को चौथी पास राजा बताते हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि म्यूजिक की दुनिया में पीएम मोदी क्या कमाल कर रहे हैं, तब असलियत समझ में आएगी। और इसीलिए आज मैंने थोड़ा पॉलिटिक्स से हटकर खबर चुना है, क्योंकि दिवाली का त्योहार और हम सब एक त्योहार के उत्सव के मूड में, और इसीलिए ये इंटरेस्टिंग खबर आपको दिखा रहा हूं। पहले आप समझ लीजिए कि खबर क्या है। ग्रैमी अवार्ड 2024 का अनाउंसमेंट होने वाला है और उसके बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में अबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को नामांकित किया गया है। बड़ा मजेदार गीत है दोस्तों। अब इस गीत से पीएम मोदी का क्या ताल्लुक है, ये भी आपको बता देता हूं। ये समझ लीजिए, ये वही गीत है जिसे लिखने में पीएम मोदी ने फालू और उनके पति गौरव शाह का सहयोग किया था। जी हां, शुक्रवार को आए ग्रैमी अवार्ड्स 2024 की लिस्ट में अबेंडेंस इन मिलेट्स का भी नाम शामिल है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ इस गाने को लिखा है। आपको मैं मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और ऐसा पहली बार है, इसी से पढ़कर बता रहा हूं, जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। इस गाने में मिलेट्स फूड यानी बाजरा की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में बात की गई है ना मजेदार खबर दोस्तों। और ये जो अबेंडेंस इन मिलेट्स नाम से बनाए गए इस वीडियो को किसने तैयार किया है? भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह ने। इस म्यूजिकल वीडियो को बनाने की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान मिली। अब देखिए, सिर्फ मुलाकात से क्या क्या चीजें होती है, प्रधानमंत्री मोदी कैसे प्रभावित करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं तो उन्हीं की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित किया। तो फिर इसके बाद तो आपको पता है ना कि अगर पीएम मोदी कुछ करते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। उन्होंने मिलेट्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मिशन की तरह काम किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प और काम से प्रेरित होकर फाल्गुनी शाह ने यह म्यूजिकल एल्बम तैयार किया है। दोस्तों, अब आपको मैं ये बताता हूं कि आखिर ग्रैमी अवार्ड क्या होता है। मैं मतलब क्यों इस वीडियो को बना रहा हूं, इसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये म्यूजिक के क्षेत्र का ऑस्कर अवार्ड है। इस अवार्ड की घोषणा हर साल अमेरिका में रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा की जाती है, और इसकी शुरुआत आज नहीं हुई है, 1958 में की गई थी। इसे आप ऑस्कर अवार्ड की तर्ज पर समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में फिल्मों के क्षेत्र में जब अच्छा काम किया जाता है तो उन्हीं लोगों को द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ये हर साल ऑस्कर अवार्ड देता है। कितना बड़ा अवार्ड है। उसी तरह संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को कैलिफोर्निया में स्थित रिकॉर्डिंग एकेडमी सम्मानित करती है। इसका मतलब ये अमेरिका का अवार्ड है और दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। फाल्गुनी शाह से पहले जिन भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, उनकी जब लिस्ट देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। इस लिस्ट में जिनका नाम है, मैं बता रहा हूं, AR रहमान, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, जुबिन मेहता, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये सारे नाम शामिल हैं और उसमें ये गाना शामिल हुआ है। अब आप फाल्गुनी शाह को भी जान लीजिए कौन है। साल 2000 में अमेरिका जाने से पहले
फाल्गुनी देश में जयपुर घराने में संगीत की विधिवत शिक्षा ले चुकी हैं, भारतीय मूल में भारतीय संगीत से जुड़ी हुई हैं और फाल्गुनी को इससे पहले 2022 में बच्चों के लिए बनाए गए म्यूजिकल एल्बम के लिए भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। यानी फाल्गुनी शाह भी एक बड़ी शख्सियत हैं, पिछले साल भी मिल चुका है उन्हें। वैसे एक दिलचस्प जानकारी आपको देता हूं, सिर्फ फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होकर यह म्यूजिकल एल्बम बनाया हो ऐसा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक अमेरिकी गायिका मिलबेन, उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए बल्कि भारत का राष्ट्रगान भी गाया। ये तस्वीरें देखिए, ये कुछ महीने पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा हुई थी तो मिलबेन ने उनके पैर छुए थे। और पैर छूना एक भावना होती है दोस्तों, भावनाओं का प्रकटीकरण होता है और इसीलिए एक प्रधानमंत्री ने भी, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भी पैर छुए थे। तब यह बात पूरी दुनिया ने समझा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व दोस्तों कुछ ऐसा है कि उनके प्रभाव से किसी भी क्षेत्र के लोग अछूते नहीं हैं। और इसीलिए गायक हों या संगीतकार, हर किसी पर उनका जादू सिर चढ़कर बोलता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि में पूर्ण अनुशासन और नियम के साथ व्रत करते हैं, मां की भक्ति करते हैं। हम सब ने देखा है, सुना है और पढ़ते हैं। लेकिन जब वो अपने भक्ति के भावों को शब्दों के जरिए गीतों में ढालते हैं तो उसका भी प्रभाव कम नहीं होता। उनके लिखे एक गीत पर अभी हाल ही में एक म्यूजिकल एल्बम भी आया है। बहुत छोटा हिस्सा आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। अब ये गाना तो दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होगा। इस साल नवरात्रि में रिलीज हुए प्रधानमंत्री मोदी के इस गरबा गीत को भी लोगों ने खूब मां की भक्ति की इस गीत पर, यह भी खूब वायरल हुआ, लोगों ने देखा इसे और ये जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के मन में भक्ति का जो भाव दिखता है, वही भाव देश के प्रति प्रेम की कविता के रूप में हमारे सामने आ जाता है, जिसे वो कभी खुद भी सुना देते हैं। अब मैं जब उनके व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, इसीलिए आपको कुछ झलकियां दिखा रहा हूं उनकी कविताओं की। आप देखिए और महसूस कीजिए छोटी छोटी झलकियां। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का हाल चक्र। सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पन पे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पन पे सपने सारे। धीर चले वीर चले, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं। गति सही, गति सही, राह नहीं, गति सही, राह नहीं। चुनो चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। देख रहे हैं ना, बहुत सारी कविताएं हैं। ठीक इसी प्रकार आपको प्रधानमंत्री मोदी के मन में वात्सल्य का भाव भी देखने को मिलेगा। अब आपको एक तस्वीर छांट के दिखा रहा हूं, देखिए ना ये वीडियो। ये घटना पिछले हफ्ते की है, मध्य प्रदेश के सियोनी की, जब उनका वात्सल्य प्रेम आपको देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के मन में दोस्तों भक्ति, देश प्रेम और वात्सल्य के भाव सभी को सम्मोहित करते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अंदर का संगीतकार जब संगीत के वाद्य यंत्रों को देखकर
हमारे सामने आता है तो वो भी चमत्कृत कर देने वाला अनुभव होता है। एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखा रहा हूं और बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है। आप देखिए ना, अब ये देखिए मणिपुर का एक ढूंढ के निकाला, ये भी देखिए। कुछ दिन पहले नागपुर में उनका एक अंदाज देखने को मिला, ये भी देखिए। और देश ही नहीं, विदेशों में भी, इंडोनेशिया की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। तो ये तो कहानी है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व ने देश के हर क्षेत्र और हर प्रदेश में भारत के भाव को समझने और व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये भी देखिए। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, कभी तेरे जैसे कोई नहीं है। हंसी नहीं सोई दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसे कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरी साथ थी, मुझको तिरला दी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। तो कुल मिलाकर साथियों, भारत हिमालय और हिंद महासागर के बीच फैला वो भूभाग है जिसे सत्य का एक भाव सूत्र में बांधता है, और वही हमारे गीत, संगीत, त्योहारों और दैनिक जीवन की सकारात्मकता का रस है। सत्य का यही रस हर भारतवासी को सुख देता है, और जब यही सकारात्मक भाव किसी के जीवन में आत्मसात हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। वो जो भी संकल्प करता है उसकी अवश्य सिद्धि होती है, और वो जिसे छू देता है वो सम्मानित हो जाता है। शायद सूफी संतों ने इसे ही पारस कहा है, जो पत्थर को भी सोना बना देता है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी के इस व्यक्तित्व को मैंने दिखाने का प्रयास किया है। त्योहार का समय है दोस्तों, और इसीलिए मेरी कोशिश है कि आप उस व्यक्तित्व, जो एक सॉफ्ट पावर होता है ना भारत के लिए, वो सॉफ्ट पावर आपको प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में भी देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए कि जो आपके देश का, इस देश का प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय, उसके कई सारे पक्ष हैं, अनमोल पक्ष हैं, और वही भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। मैंने एक नया पक्ष रखने की कोशिश की है, तो आप बताइएगा कि कैसा लगा, इस तरह की भी कहानियाँ की जाए या न की जाए, तो आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।